हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि वांगची के रूम में था और वो उसकी बेली को टच कर रहा था और सडनली जो वांगची था उसकी आईज ओपन हो जाती है। अब उसके आगे वांगची जो कि बहुत हैरानी से विंग को देख रहा था और कहता, विंग तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। वांगची जो बोल ही नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था। विंग कहते, मैं यहाँ। वांगची कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आई। और वो जो कि थोड़ा चिल्लाने लग जाता है। वांगजी जो कि झटके से उठता है जिसकी वजह से उसकी हल्की बैली में पेन होता है। विंग कहते, वांगजी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वांगजी कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ पर वांगजी की आवाज़ सुनकर मैडम यू, जियांग फैमिना और लैन कुरैन तीनों ही आ जाते हैं और वो देख रहे थे कि वांगजी जो कि विंग पे चिल्ला रहा है। वांगजी कहते, पापा ये यहाँ कैसे आ सकता है। ये वांगजी जो कि बस यही बोल पा रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। कुरैन कहते हैं, वांगजी ये जियांग चंग का बड़ा भाई है विंग, और तुम्हारी शादी इसी से हुई है। मैडम यू कहती, हाँ ये मेरा बड़ा बेटा है और हमने तुम्हारी शादी विंग से ही करवाई है। वांगजी जो बस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और वो कहते, क्या मेरी शादी विंग से हुई है। मैडम यू कहती, हाँ तुम्हारी शादी विंग से ही हुई है। और वो वांगची के पास आती है और वांगची को आराम से बेड पे बैठाती है और कहती है, बेटा तुम्हें ऐसे अचानक झटके के साथ उठना नहीं चाहिए था। वांगजी जो कि बस चुप था और वो विंग को ही देख रहा था। विंग जो अपनी निगाहें इधर उधर कर रहा था क्योंकि उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांगजी से नज़र मिला सके। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि वहीं पे साइड में एक काउच पे बैठा था और वांगजी जिसके साथ मैडम यू बैठी थी और वो कहते हैं, वांगजी हमें माफ़ करना बेटा, हम तुम्हें उस समय ही बता नहीं पाए कि मेरे बेटे का नाम विंग है और मिलवा भी नहीं पाए क्योंकि तुम्हारी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट तुम्हारी शादी करवा दी। उसके बाद मैडम यू कहती है, बेटा तुम आराम करो, और वो वहाँ से चली जाती है। उस रूम में विंग अभी बैठा था। वांगजी जो कि गुस्से में विंग को ही घूर रहा था और विंग जो कि अब थोड़ा घबराया हुआ था और वो अपनी निगाहें इधर उधर करता है। विंग जो कि अब उस काउच से उठता है और वो वांगजी के सामने आ रहा था और कहता है, वांगजी जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझसे शादी क्यों की। बोलो तुमने मुझसे शादी क्यों की। विंग कहता है, ये शादी तुम्हें भी पता है कि ये शादी किन हालातों में हुई। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ किन हालातों में हुई, लेकिन तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही थी और तुम तो मुझसे नफरत करते थे ना, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। बोलो तुमने मुझसे शादी क्यों की। विंग जो कि बस वांगजी को देख रहा था और वो कह रहा था, नहीं वांगजी तुम गलत समझते हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं नहीं करता। वांगजी कहता है, तुम करते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम मेरा ये चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहते, तो बताओ तुम मेरे पास क्यों आए। तुमने मुझ पे ये शादी करके एहसान किया, यही कहना चाहते हो ना तुम, कि तुमने मुझ जैसे पर्सन पे तरस खा के मुझसे शादी की है ना। विंग कहते, नहीं तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है, मैंने तुम पे तरस खा के तुमसे शादी नहीं की। वांगजी कहता है, फिर क्यों करी है। बोलो तुम तो नफरत करते थे ना, तुमने तो उस दिन साफ साफ कहा था ना नफरत करते हो, फिर क्यों। अगर तुमने तरस नहीं खाया तो फिर ये शादी क्यों की है, बोलो। विंग जिसके पास अभी इसका जवाब नहीं था, वो कहना चाहता था कि वांगजी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने इसलिए ये शादी की है, मैंने कोई तुम पे तरस खा के ये शादी नहीं की। लेकिन वांगजी जो कि विंग की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था, तो विंग जो कि बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता, वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सुन लो। वांगजी कहता है, क्या उस दिन कोई कसर बाकी थी जो तुम आज कहना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी और बातों को सह सकूँ, सुन सकूँ, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस रूम से चले जाओ। विंग कहता है, वांगजी एक बार मेरी बात सुन तो लो। वांगजी कहते हैं, नहीं तुम चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, चले जाओ।
विंग जो कि फिर अब उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वांग जी की रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। विंग जो कि वहीं पे अभी खड़ा था गेट के बाहर, वो सुन रहा था और वो कहता है, मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत ज़्यादा दुख में हो, लेकिन अब तुम्हें इस दुख से बाहर मैं निकालूंगा। तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा और मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने ये कोई तरस खा के तुमसे शादी नहीं की है और मैं उस गलतफहमी को भी दूर करूंगा जो यूएस में हुई थी, जो उस शोयांग की वजह से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं उसे भी दूर करूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। ये कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है। वांग जी जो रोते रोते अब सो चुका था, सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पर आज वांग जी भी आता है और वो चुपचाप आके बैठ जाता है। मैडम यूँ कहती है, वांग जी बेटा तुम यहाँ? वांग जी कहता है, हाँ मैं बोर हो गया था कमरे में बैठे बैठे, इसलिए मैं बाहर आ गया। मैडम यूँ कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वो फिर वांग जी को फूड सर्व करती हैं। वांग जी जो कि खा रहा था, वांग जी जिसकी नज़र सिर्फ फूड पे थी और किसी की नज़र थी जो कि उसे देख रही थी, वो था विंग। विंग जो कि अपना फूड खा रहा था लेकिन उसकी नज़र वांग जी पे थी और वो उसे लगातार देख रहा था। मैडम यूँ कहती हैं, वांग जी बेटा तुम्हें अपने चेकअप के लिए आज क्लिनिक जाना है तो तैयार रहना। वांग जी कहता है, जी जी माँ मैं तैयार रहूँगा। उसके बाद वो लोग अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सभी लोग जो कि अपने काम पे चले जाते हैं। विंग जो कि बस ऑफिस जा रहा था और वो वांग जी को देख ही रहा था। वांग जी जो इसे बिल्कुल नहीं देख रहा था और सभी लोग जो अपना काम कर रहे थे। विंग जो कि अब ऑफिस में था और वो ऑफिस का सारा काम कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि मैं वांग जी को कैसे यकीन दिलवाऊं कि मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे ये सच्चाई कैसे बताऊँ, कैसे हमारे बीच हुई गलतफहमी को दूर करूँ। विंग जो कि बस यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो कि तैयार हो चुकी थी और वो वांग जी का वेट कर रही थी। वांग जी जो अपने रूम में था और वो रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसे मैडम यू के साथ क्लिनिक जाना था। मैडम यू जिनके फ़ोन पे एक कॉल आती है, मैडम यू उस कॉल को पिक करती हैं और उन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है। वो वांग जी से कहती है, वांग जी जो कि बस अभी रेडी हो रहा था। उसके बाद वो विंग को कॉल करती है और कहती है, विंग क्या तुम वांग जी के साथ क्लिनिक चले जाओगे? मैं जाने वाली थी लेकिन मुझे अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना है, क्या तुम चले जाओगे? विंग कहता है, जी माँ। और फिर विंग कहता है, ठीक है मैं वांग जी को पिक कर लूँगा घर से और फिर वहीं से उसे क्लिनिक ले जाऊँगा। मैडम यू कहती है, थैंक यू बेटा। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। विंग जो कि अपना सामान रख रहा था उसके बाद वो निकल जाता है वांग जी को पिक करने हॉस्पिटल के मतलब क्लिनिक ले जाने के लिए। विंग जो कि अब घर आ चुका था और वो काउच पे बैठा था। वांग जी अब रेडी होकर आते हैं और कहते हैं, माँ चलिए मैं तैयार हूँ। पर वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई और बैठा है। वांग जी कहते हैं, विंग तुम यहाँ? विंग कहते हैं, हाँ तुम्हें क्लिनिक ले जाना है ना, चलो। वांग जी कहता है, लेकिन मैं तो माँ के साथ जाने वाला था ना। विंग कहता है, हाँ लेकिन माँ को कोई ज़रूरी काम आ गया इसलिए माँ ने मुझे जाने के लिए कहा तुम्हारे साथ क्लिनिक, चलो मैं लेके चलता हूँ। वांग जी कहते हैं, नहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना। विंग कहता है, तुम मेरी वजह से किसी और को सज़ा क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्लिनिक जाना ही होगा वांग जी, समझो। और वांग जी जो कि बस अपनी बैली की तरफ ही देख रहा था और फिर वो कुछ नहीं कहता और वो घर से बाहर आ जाता है और विंग की जो कार खड़ी थी उसमें आके बैठ जाता है। अब विंग वहाँ आता है और वो कार ड्राइव करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांग जी विंग की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वांग जी जैसे पहले था कि वो बहुत बातें करता था लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो चुका है। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो सोचता है, वांग जी कितना बदल गया है, वांग जी कितना चुप हो गया है। यूएस में तो ये कितना बोला करता था और यहाँ पे तो बस बिल्कुल चुप हो गया है। वांग जी को आखिर हो क्या गया है? विंग और वांग जी अब दोनों ही क्लिनिक पहुँच चुके थे। उसके बाद वांग जी जो कि एक रूम में आता है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। विंग जो कि बाहर ही बैठ के वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी उस रूम से बाहर निकल के आता है और वो अभी डॉक्टर के जो रूम था उसमें बैठा हुआ था। वहाँ पे विंग भी बैठा हुआ था। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी कंडीशन कुछ ख़राब है
आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो, आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको बहुत हेल्दी फूड खाना होगा, वरना डिलीवरी के समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। विंग जब ये सुनता है तो कहते हैं, क्या वांग जी को बहुत ज़्यादा वीकनेस है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इसका असर इनकी डिलीवरी के समय दिखाई देगा। मैंने इनसे कहा है कि अपना ध्यान रखें और आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वैसे आप इनके कौन हो? विंग कहते हैं मैं हस्बैंड हूँ। वांग जी जो कि बस अब विंग को ही देख रहा था कि विंग कितना प्राउडली कह रहा है कि वो हस्बैंड है। वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता। उसके बाद डॉक्टर कहता है ठीक है, आपकी जो टेस्ट है वो हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी और आपको अपना ध्यान रखना है। उसके बाद वांग जी और विंग जो कि अब क्लिनिक से निकल जाते हैं। विंग कहता है वांग जी मुझे बस ऑफिस में थोड़ा ही काम है, उसके बाद हम घर चल सकते हैं। और जो विंग था वो कार को सीधा ऑफिस लेकर आता है। वांग जी जो कि वहीं ऑफिस में विंग के रूम में ही बैठा हुआ था और विंग जो कि अपना काम कर रहा था। विंग अपना काम करते हुए वांग जी को ही देख रहा था और वो अपने जो फ़ोन पे एक कॉल को करता है और कहता है कुछ जो फूड है वो ऑर्डर करता है और वहाँ पे एक एक करके बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं वो आते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे फूड थे और वो सारा वहीं पे रख देते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। विंग कहता है वांग जी ये सब खा लो। वांग जी कहता है इतना सारा खाना? तुमने मुझे क्या समझ रखा है इतना सारा? मैं इतना सारा नहीं खाता। विंग कहता है ये कोई ज़्यादा फूड नहीं है, ये बहुत हेल्दी फूड है, तुम्हें ये खाना चाहिए, ये तुम्हारे और बेबी के लिए बहुत अच्छा है। वांग जी जो कि बस विंग को ही घूरता है और फिर वो कुछ नहीं कहता और वो फूड खाने लग जाता है। वांग जी जिसने वो फूड सारा खा लिया था और अब उसे नींद आ चुकी थी, वो वहीं काउच पे सो जाता है। विंग जो कि अब अपना काम कर रहा था और वो जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म कर रहा था। अब इवनिंग हो चुकी थी। विंग जिसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और वो वांग जी के पास आता है। वो देखता है कि वांग जी जो कि आराम से काउच पे सो रहा है। विंग जो कि बस उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी जो कि सो रहा था इसलिए उसे नहीं पता था। विंग जो कि इतने दिनों से तड़प रहा था वांग जी को टच के लिए, क्योंकि वो वांग जी को टच करना चाहता था। विंग जो कि वांग जी के फेस पे अपने हाथों को फैला रहा होता है, उसके लिप्स पे, और वो उसकी पूरी जो बॉडी पे है उस पे अपने हाथ फैला रहा होता है। विंग जो कि बस सोच रहा था कि शायद वांग जी उठ जाएगा तो वो उससे दूर हो जाएगा, इसलिए वो उसे उठाना नहीं चाहता। वो बहुत आराम से उसकी जो बॉडी के एक एक पार्ट था उस पर टच कर रहा था और फिर विंग जो कि उसकी आइज़ पे किस करना शुरू करता है, उसकी नोज़ पे, उसके लिप्स पे, पर ये सारी किस बहुत जेंटली थी। विंग वांग जी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था और वो अब उसकी पहले पे किस करता है और कहता है ये बेबी मेरा है, और वो बस स्माइल ही कर रहा था। विंग जो कि बस अब वांग जी को खुश देखना चाहता था। विंग जिसका जो लिप्स थे वो वांग जी की बेली पे थे, अचानक ही वांग जी की आंख खुलती है और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और वो उठने की कोशिश करता है। विंग जो कि उसे दूर हो जाता है और कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे क्लॉथ ठीक कर रहा था, वो ठीक नहीं थे। वांग जी देखता है तो उसके जो क्लॉथ थे वो बिल्कुल ठीक थे। वो कहता है मेरी क्लॉथ बिल्कुल ठीक है। विंग कहता है हाँ मैंने ही किया है, और वो कहता है अब हमें घर चलना चाहिए, नाइट हो चुकी है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो घर आ रहे थे। विंग वांग जी जो कि घर पहुँच चुके थे, वहाँ पर सभी लोग बैठे थे और वो उन्हें कहते कि आ जाओ तुम भी डिनर कर लो। विंग वांग जी जो कि फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो दोनों भी जो डाइनिंग एरिया था वहाँ आ जाते हैं। मैडम यूँ कहती हैं वांग जी डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है ना? विंग कहते हैं नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा वीक है और अगर इसने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा तो डिलीवरी के समय इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैडम यूँ कहती क्या डॉक्टर ने ये कहा? विंग कहते हैं हाँ माँ, डॉक्टर ने यही कहा कि इसे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये बहुत वीक है। मैडम यूँ कहती हाँ मैंने वांग जी से कहा पर ये मेरी सुनता ही नहीं है, अब तो वांग जी को ज़बरदस्ती ही खाना खिलाना पड़ेगा। विंग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा माँ आपने। वांग जी जो कि बस अब विंग को ही देखता है और वो उसे घूर रहा था, वो भी गुस्से में।
सभी लोग जो अपना खाना खा चुके थे और सब लोग अपने रूम में जा रहे थे। वेंजी से समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसका मन तो कर रहा था कि वो वांग जी के रूम में जाए, लेकिन वो डर रहा था कहीं वांग जी गुस्सा ना हो जाए। वांग जी जो अपने रूम में जा चुका था, वेंग जो कि डरते डरते अब हिम्मत करता है और वो वांग जी के रूम में जाता है तो देखता है वांग जी सो रहा था। वेंग जो कि वांग जी को कुछ नहीं कहता और वो जाके चुपचाप उसके साइड में ही लेट जाता है। विंग जो कि सो नहीं रहा था वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो सो चुका था, विंग जो कि बस उससे बातें करता है और वो अपने जो सर है वो वांग जी की हल्का बैली के पास ले जाता है और वो उसकी बैली पे हाथ रख के उससे बातें करता है। वो कहता है, बेबी तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा वीक है, वो अपना ध्यान नहीं रखती, लेकिन अब मैं उसके साथ हूँ। मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम दोनों का ध्यान रखूँगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेबी, तुम सुन रहे हो ना। विंग जो कि बेबी से ये बातें कर रहा था। वांग जी जिसकी आंखें खुल चुकी थी और वो भी विंग की सारी बातें सुन रहा था। और वांग जी कहता है, हाँ ये बेबी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं नहीं बताऊँगा कि तुम्हारा ही बेबी है, मैं नहीं बताऊँगा। और वांग जी जो कि खुद से यही बातें कर रहा था, वो ये बातें अपने मन में कर रहा था। उसके बाद विंग जो कि वांग जी की बैली पे एक किस करता है और उस पर हाथ रख कर ही सो जाता है। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, इसे तो पता भी नहीं है कि ये इसी का ही बेबी है और ये किसी अनजान के बेबी को इतना प्यार कर रहा है। अगर इसे पता चलेगा कि ये बेबी इसका है तो ये क्या करेगा। लेकिन मैं इसे अभी ये नहीं बताऊंगा। इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं, बहुत रुलाया है, मैं इतनी जल्दी इसे नहीं बताऊंगा। आखिर ये भी तो वो दुख, वो पीड़ा सहे। और वांग जी जो कि बस यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि सो रहा था और विंग जो कि उठ चुका था और वो अभी किचन में था। वो मैडम यू के साथ कोई डिश बना रहा था। विंग जिसने प्रेगनेंसी के बारे में अब बिल्कुल अच्छे से रिसर्च कर ली थी कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और वो अब वांग जी के लिए जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक डिश बना रहा था। विंग जिसने खाना पहले भी बना रखा था तो विंग को खाना बनाना आता है और विंग वांग जी के लिए बहुत अच्छी एक डिश बनाता है। वांग जी जो कि अब रेडी हो जाता है और वो अपने रूम से बाहर आता है और वो अब डाइनिंग एरिया में आ जाता है। विंग और मैडम यू ने सारा खाना टेबल पे लगा दिया था। सभी लोग आते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। विंग और मैडम यू भी वहाँ बैठ जाते हैं। वांग जी वो डिश देखता है तो उसकी जो फ्रेगनेंस थी वांग जी को वो बहुत अच्छी लगती है और वांग जी जो कि वो खुद से ही वो डिश लेता है और खाने लग जाता है और कहते हैं, माँ ये डिश तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैडम यू स्माइल करती है और कहती है, हाँ ये विंग ने बनाई है तुम्हारे लिए। प्रेगनेंसी में ये खाना बहुत अच्छा होता है, तुम इसे खाओ। वांग जी जो कि बहुत स्माइल करके अभी तक खा रहा था, अब वो उस फूड को रख देता है और बस कहता है और वो खा नहीं रहा था। विंग नोटिस करता है कि जब उसे पता चला कि डिश विंग ने बनाई है तो वांग जी ने वो डिश नहीं खाई। विंग जो कि थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद विंग जो कि उठता है और वो फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था। वांग जी अपने मन में कहते, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, इतनी जल्दी ये बात नहीं बताऊंगा। और बस वो विंग को देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने ऑफिस में था और वो काम कर रहा था। विंग देखता है कि उसकी जो एक फाइल है उसमें बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं वो पेंडिंग है और वो सारी मीटिंग आउट ऑफ कंट्री की थी। वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और बताता है कि सर ये बहुत सारी मीटिंग है जो पेंडिंग है, हमें इन्हें जल्दी कंप्लीट करना है। विंग कहता है ठीक है। इन मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए उससे आउट ऑफ कंट्री जाना था। विंग जो कि बस यही सोच रहा था कि वो वांग जी को अकेला छोड़ के कैसे जाए। वो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उनकी कंपनी के लिए। विंग जो कि यही सोच रहा था और वो अपना काम करता है। विंग जो कि अपने फ़ोन पे फिर से कॉल करता है और कहता है, मैंने जो सब सामान कहा था वो सीधा घर पे डिलीवर कर दो, ठीक है। विंग जिसने बहुत सारे जो चीज़ें हैं, फूड आइटम है, हेल्दी फूड, वो सब वांग जी के लिए ऑर्डर किए थे और उसमें कुछ नए नए क्लॉथ भी थे जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। वो सभी
विंग वांग जी के लिए ऑर्डर कर देता है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और कहता है मुझे तुम्हारी केयर करने से तुम खुद भी रोक नहीं सकते। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी के नाम पे बहुत सारे पार्सल आए थे। वांग जी जो कि बहुत थक गया था बार बार अप डाउन करके। अब वांग जी क्या करता है, घर के बाहर एक चेयर लगा लेता है और वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि वांग जी को अब पता चल गया था कि विंग ने उसके लिए बहुत सारे जो पार्सल है वो भेजे हैं। हर 5 मिनट पे एक पार्सल आ रहा था। वांग जी जिसने अभी तक 50 पार्सल रिसीव कर लिए थे और वो थक गया था, उसे गुस्सा आ रहा था और वो कहता है ये विंग को क्या हो गया, क्यों वो मेरे लिए इतने सारे पार्सल कर रहा है, मैं थक चुका हूँ, इतने पार्सल को खोलेगा कौन। और वांग जी जो कि आराम से घर के बाहर ही चेयर लगा के बैठ गया था और वो सारे पार्सल रिसीव करता है। वहाँ पे फिर कुछ और भी पार्सल आते हैं। वांग जी कहता है विंग तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये सारे पार्सल तुम ही से खुलवाऊंगा। और वो जो कि पार्सल रिसीव करता है, वहाँ पे बहुत सारे पार्सल आए थे। वांग जी जो कि थक चुका था और अब नाइट हो चुकी थी। वांग जी जिसका जो रूम था वो पार्सल से भर चुका था बिल्कुल। विंग जो कि अब घर आ रहा होता है और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो कहता है वांग जी को क्या ये पसंद आया होगा, वांग जी को तो बहुत महंगे महंगे शौक थे ना, तो शायद उसे ये पसंद आया होगा। और विंग जो कि घर में आ जाता है। वांग जी जो कि चेयर पे ही बैठा था। विंग कहता है वांग जी तुम घर के बाहर चेयर पे क्यों बैठे हो। वांग जी कहते ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने इतने सारे पार्सल ऑर्डर किए थे कि मैं बार बार आके थक गया, इसलिए मैं आराम से यहीं बैठा हूँ, क्योंकि अभी 15 मिनट बाद फिर से मेरा एक पार्सल आने वाला है, मेरे कॉल पे उसका मैसेज आ चुका है। ये सब तुमने किया है ना विंग, तुमने ये सब क्यों किया। विंग कहता है मैंने तो ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए किया था कि शायद तुम्हें ये पसंद आए। वांग जी कहता है क्या पसंद आए, मेरे लिए इतने सारे पार्सल, मैंने कहा ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। विंग कहता है लेकिन तुम्हें पहले तो ये सब पसंद था ना। वांग जी कहता है पहले पसंद था लेकिन अब नहीं पसंद, और मुझे परेशान करना बंद करो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे लिए इतने सारे पार्सल ऑर्डर करने का क्या मतलब है, इसे कौन खोलेगा। विंग जब ये सुनता है तो फिर उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो कहता है इसकी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पूरी रात है, मैं पूरी रात तुम्हारे लिए ये पार्सल ओपन करूँगा। वांग जी जो कि गुस्से में अपने दांत पीसता है और वो घर में चला जाता है। वहाँ पे जो विंग था वो खड़ा था और फिर वहाँ पे वांग जी का एक पार्सल आ जाता है। विंग जो कि उसे रिसीव कर लेता है और वो स्माइल करता है, क्योंकि ये ऑर्डर उसी ने किया था। सभी लोग जो कि घर में अपना डिनर कर चुके थे और सब अपने रूम में थे। विंग जो कि अब वांग जी के रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो पार्सल है उसका पहाड़ बन चुका है। विंग जो कि हंसता है और कहती क्या मैंने इतने सारे ऑर्डर करे। वांग जी कहते हैं हाँ तुमने कितना सारा ऑर्डर किया है देखो। विंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी ही स्टार्ट करता हूँ इसे ओपन करना। और विंग जो कि बैठ जाता है कैंची लेके और वो सारे जो कि पार्सल है उसे ओपन करता है। और वो वांग जी देखता है कि इसमें बहुत अलग अलग तरह के गिफ्ट थे, कहीं किसी में क्लॉथ थे तो किसी में मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वांग जी को ये सब कुछ भी पसंद नहीं आता। वांग जी कहता है किसी को कोई गिफ्ट में ये देता है क्या। वांग जी भी अब वहीं पे विंग के साइड में बैठ जाता है और वो भी पार्सल ओपन करता है। वांग जी एक पार्सल ओपन करता है, उसमें जो गिफ्ट था उसे देखकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत क्यूट है। विंग कहता है हाँ क्यूट है ना, उसमें जो बेबी थी उसकी स्लीपर थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, उसमें बहुत सारे जो कार्टून्स है वो बने हुए थे। वांग जी को बहुत क्यूट लगती है और वांग जी कहता है ये गिफ्ट है काम का और तो सारे ही बेकार है, तुमने पैसे वेस्ट किए। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है पहले तो ये खुद इतने पैसे बर्बाद करता था और आज मैंने कुछ पार्सल ही ऑर्डर किए हैं और ये इतना गुस्सा हो रहा है और ये इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा बरस रहा है मुझ पे। वांग जी कहता है ठीक है ये सारे पार्सल तुम ही ओपन करो, मैं जा रहा हूँ सोने में, थक चुका हूँ। विंग कहता है ठीक है तुम जाओ। विंग जो कि लेट नाइट उन सारे पार्सलों को ओपन करके वांग जी के पास आता है। वो देखता है कि जो वांग जी के जो पैर है उसमें हल्की सूजन आ चुकी है। वांग जी जो कि बस उसे मोड़ रहा है जैसे उसे उसमें पेन हो रहा। विंग जो कि बस उसे देख रहा था और वो कहता है क्या वांग जी को अपने पैरों में दर्द हो रहा है। विंग जो कि बस ये सोच रहा था और वो अचानक ही उठता है और वो वांग जी के जो पैर है उसको हल्का दबाने लग जाता है, लेकिन इससे वांग जी का जो दर्द था वो तेज हो जाता है और वो कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, विंग ऐसा मत करो, मेरे पैरों में दर्द और हो रहा है। विंग जो कि अच्छा करने की सोचता है पर उसके साथ उल्टा हो जाता है।
और ऐसे ही ये नाइट बीत जाती है। विंग जो कि वांग जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो इससे इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा। और सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग कहते हैं, माँ मुझे ऑफिस के काम से एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है आउट ऑफ कंट्री। मैडम यू जब ये सुनती है तो वो डर जाती है और कहती है, क्या बेटा तुम्हें आउट ऑफ कंट्री जाना है? विंग कहते हैं, हाँ माँ मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, ऑफिस के कुछ काम से, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। मैडम यू जो कि विंग की तरफ ही देख रही थी और वो कहती है, विंग बेटा अपने साथ वांग जी को भी ले जाओ। वांग जी मैरिज के बाद कहीं घूमा नहीं है और वो घर पे रह के बोर हो गया है, तो मुझसे ले जाओ, तुम्हारी कोई ट्रिप भी नहीं हुई है आफ्टर मैरिज, तो ये ठीक रहेगा। विंग जो कि बस कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है माँ मैं वांग जी को ले जाऊँगा। मैडम यू जो कि अपने मन में सोचती है, मैंने चैंग से कहा था कि वो वांग जी को ले जाए, लेकिन उसने मना कर दिया था और विंग ने तो एक बार में ही हाँ कर दिया। और वो बस यही सोच रही थी। वांग जी जो कि बस उन्हें देख रहा था और वो कहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। विंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है और कहता है, क्यों, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? वांग जी कहता है, बस मेरा मन नहीं है। वांग जी जो कि बस मुंह बनाता है और वो इनडायरेक्टली विंग को चिढ़ाता है और इशारे में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। विंग भी उसे इशारों में जवाब देता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा और वो उसके फादर को इशारा करता है और कहता है, बाबा देखिए ना, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, ये घर में रह के बोर हो जाता है, तो अगर मैं इसे ले जाना चाहता हूँ तो ये क्यों नहीं जा रहा? इसे बोलिए ना ये कि मेरे साथ जाए। कुरैन जो कि विंग की बात सुनते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी, विंग सही तो कह रहा है कि तुम घर में रह के बोर हो जाते हो, तुम भी चले जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। वांग जी जिसके जो फादर हैं, वांग जी जो अपने फादर की कोई भी बात को मना नहीं कर पाता, और उसके फादर कहते हैं, वांग जी भी जा रहा है, मैंने कह दिया ना वांग जी जा रहा है, तो वांग जी भी जा रहा है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, शुक्रिया डैड, और वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद जो मैडम यू है वो पूछती है कब जाना है। विंग कहते हैं, माँ हमें कल निकलना है। मैडम यू कहती है, ठीक है। विंग जो कि फिर उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट है कंप्लीट करता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग जो कि अब ऑफिस पहुंच चुका था और वो बहुत खुश था। वो कहता है, मैंने जो सोचा वो हो गया, बिजनेस ट्रिप तो एक बहाना है, मुझे तो वांग जी के साथ कुछ समय बिताना है, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा जैसे मैं करना चाहता हूँ, मैं उससे खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं शायद वहाँ जाकर उससे सारी बात कर पाऊँ और उससे अपनी बात समझा पाऊँ। और विंग जो कि बहुत खुश होता है, वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाता है और कहता है, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है और मुझे और वांग जी को कल ही निकलना है, तो मुझे जल्दी अपना काम ख़त्म करना है और मुझे और वांग जी को शॉपिंग भी करनी है। विंग जो कि फिर कॉल करता है घर पे। वांग जी जो कि अब उस कॉल को पिक करता है और वो कहता है, हेलो। विंग कहता है, मैं बोल रहा हूँ। वांग जी कहते, तुमने कॉल किस लिए किया? विंग कहता है, मैं 2 घंटे बाद घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, हम दोनों को शॉपिंग पे जाना है। वांग जी कहता है, शॉपिंग पे? विंग कहता है, हाँ तैयार रहना, हमें कल निकलना है ना, तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वांग जी कहता है, लेकिन मुझे नहीं करनी, तुम्हें करनी है तो तुम जाओ। विंग कहता है, नहीं मुझे करनी है और तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है, तो तैयार रहना। वांग जी तो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। विंग भी कॉल कट कर देता है और वो अपना काम निपटा रहा था। वांग जी जो कि घर में था और वो अब रेडी हो रहा था, क्योंकि उसे पता है विंग ने अगर कहा है कि जाना है तो उसे जाना पड़ेगा, और वो रेडी हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि घर आ चुका था और वो अपनी कार से उतरता है और जल्दी घर में भाग कर आता है और कहता है, वांग जी वांग जी वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ आ रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अब गुस्सा होने लगा था, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। विंग जो कि ये सब कुछ अब समझता था और वो वांग जी की बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो कहता है, वांग जी तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। वांग जी कहता है, ब्यूटीफुल? और मैं हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल नहीं। विंग कहते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन तुम अब मेरी वाइफ हो और मैं तो अपनी वाइफ को ब्यूटीफुल कहूँगा, ना कि हैंडसम। मुझे ब्यूटीफुल पसंद है, हैंडसम नहीं। और वांग जी जो कि बस उसे देख के मुंह बना रहा था। उसके बाद विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो अपने साथ ले जा रहा होता है। वांग जी कहता है, ये तो क्या कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? विंग कहता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, वरना सबको लगेगा कि मैं सिंगल हूँ, जबकि मैं तो मिंगल हूँ ना। और वो हंस रहा होता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देखता है और कहता है, ये तो पहले कितना सड़ू था और अचानक ये इतना फनी क्यों बन रहा है? क्या ये मेरे लिए कर रहा है या फिर ये सब एक दिखावा है?
विंग और वांगची दोनों ही अब मॉल आ जाते हैं। उसके बाद विंग जो कि अपने लिए ड्रेस नहीं लेता, वो वांगची के लिए लेता है। वांगची कहता है तुम तो अपने लिए लेने आए थे ना, अपने लिए शॉपिंग करने आए थे, तो मुझे क्यों दिला रहे हो? विंग कहता है मैं दोनों के लिए करने आया था और मैंने कहा ना तुम अपने लिए लो जो तुम्हें लेना है। वांगची फिर कुछ अपने लिए शर्ट और पैंट्स देख रहा था। उसके बाद विंग जो कि एक अलग ही वो शॉप थी वहाँ जाता है और वहाँ पे कुछ कुछ लूज़ नाइटीज़ ले लेता है और वो नाइटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब रिवीलिंग थी और विंग उसे पैक करवा लेता है और वो वांगजी के पास आता है और कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वांगजी कहता है गिफ्ट, और तुम्हारी तरफ से तुमने कभी किसी को गिफ्ट दिया भी है? विंग कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं हर साल अपने एम्प्लॉय को डबल डबल बोनस देता हूँ। वांगजी जो कि बस विंग को ही देख रहा था वो कहता है अच्छा सच में? विंग कहता है और नहीं तो क्या, मैं देता हूँ, तुम चाहे तो पूछ सकते हो, तुम्हें तो मेरी कंपनी के बारे में पता है ना। वांगजी जो कि बस अब उसे कुछ नहीं कहता। वो दोनों अब घर आ चुके थे और विंग और वांगजी दोनों ही अपनी पैकिंग कर रहे थे। विंग जिसने कुछ और भी लिया था और वो उसे अपने जो बैग है उसमें रखता है और वांगजी की तरफ ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था और कहता है वहाँ चलो तो सही, तुम्हें फिर मैं बताता हूँ जो तुम मुझसे इतना दूर भाग रहे हो ना, वहाँ पे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझसे दूर कैसे रह सकते हो। और वो जो कि एक इविल स्माइल कर रहा था वांगजी जिसने अपनी पैकिंग कर ली थी और वो कहता है मैं अपनी पैकिंग कर चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? वांगजी कहता है मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ। विंग कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो भी डिनर के लिए आ जाते हैं और वो दोनों डिनर कर रहे थे। विंग जो कि जो टेबल के नीचे से वांगजी के जो पैर है उस पे अपने पैरों को फहरा रहा था। वांगजी जो कि उसे गुस्से में देखता है और अचानक ही वो अपना हाथ बहुत जोर से टेबल पे मारता है। सभी लोग वांगजी को देख रहे थे और वो कहते वांगजी बेटा क्या हुआ? वांगजी कहते कुछ नहीं पापा, मच्छर, मुझे मच्छर ने काट लिया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा तेज तेज हंसने लग जाता है। वांगजी जो कि बस उसे गुस्से में देख रहा था। सभी लोग कहते हैं मच्छर, लेकिन हमारे घर में मच्छर कैसे हो सकते हैं? वांगजी कहते हैं पापा एक मच्छर है, जहरीला मच्छर जिसने मुझे काट लिया है, किसी दिन मैं भी उसे काट लूँगा। मैडम यू वांगजी को देखती है और कहती है क्या तुम मच्छर को काटोगे? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वांगजी जो कि अब थोड़ा नॉर्मल होता है और कहता है क्या मैंने क्या कहा? मैडम यू कह रही है तुम मच्छर को काटोगे? और सब लोग हंसने लग जाते। विंग भी जो कि हंस रहा था लेकिन वांगजी जिसे गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सभी लोग जो अपने रूम में चले जाते हैं। विंग भी वांगजी के पीछे पीछे अपने रूम में चला गया था। वांगजी कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे आगे चल रहे हो तो मुझे तुम्हारे पीछे ही आना होगा ना। वांगजी कहता है मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। विंग कहता है मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। वांगजी कहता है तुम जो मेरा ध्यान रख रहे हो इससे मैं परेशान हो रहा हूँ और मुझे परेशान मत करो, मुझसे दूर रहो। विंग कहता है नहीं अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, अब तो तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो। वांगजी कहता है वाइफ? तुमने मुझे क्या कहा? विंग कहता है वाइफ तो मेरी वाइफ ही तो हो ना, और मैं तो अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। ये कहकर वो विंग जो कि वांगजी के चिक पे किस करता है और वह सीधा बाथरूम में भाग जाता है। वांगजी कहता है मच्छर, मच्छर कहीं का, इस मच्छर को तो मैं किसी दिन सच में काट लूँगा। और ये कह के वो अपने दांत पीस रहा होता है।